Anupam has started a business with initial investment of 2 lakh rupees. In the first year, he occurred a loss of 4%. However, during the second year, he earned profit 10%. In the third year, he earned profit 15%. Calculate the net profit in the other 3 period. ठीक है भाई, हमें बोल के रखा है कि प्रॉफिट हमें बताना है 3 साल में कितना प्रॉफिट हुआ। तो देखो 2 लाख रुपये था, 2 लाख रुपये था। पहले साल 4% की हानि होती है, यानी कि 96 वैल्यू हुई होगी। दूसरे साल 10% के प्रॉफिट, यानी कि ये वैल्यू 110/100 हुई होगी। तीसरे साल 15% का प्रॉफिट, यानी कि तीसरे साल ये वस्तु 115/100 इसकी वैल्यू हुई होगी। 2 2 4 2 6, 5 और 1 6, यानी कि 0 तो आपका कट ही जाएगा पूरे के पूरे। अब जो भी यहाँ पर जो वैल्यू आएगी, ये यहाँ पर जो भी वैल्यू आएगी भाई, ये 3 सालों के बाद जो वैल्यू होगी वो होगी। मैं लिख देता हूँ कि 3 साल के बाद, मैं लिखता हूँ आफ्टर 3 ईयर्स, आफ्टर 3 ईयर्स जो यहाँ पर आप इसको मल्टीप्लाई करके जो भी यहाँ पे वैल्यू निकालोगे आफ्टर 3 ईयर होगी, और ये वैल्यू 2 लाख से ज़्यादा होगी, क्योंकि इन्होंने बोल के रखा है प्रॉफिट। मैं आपको बता रहा हूँ कि सॉल्व आपको कैसे करोगे, यानी कि मल्टीप्लाई करने लगोगे। ठीक है, तब यहाँ पर तो वैल्यू 2 है, 2 लाख है, और यहाँ पर जो भी वैल्यू आएगी वो 2 लाख से ज़्यादा आएगी। तो अब देख लो यहाँ पर कि इसका लास्ट डिजिट क्या आ रहा है। तो लास्ट डिजिट इसका क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। लास्ट डिजिट इसका क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। भाई 5 गुना 2 करोगे तो 10 होगा ना, 5 गुना 2, और 0 में किसी से भी मल्टीप्लाई करो तो 0, यानी कि लास्ट डिजिट तो 0 आएगा। यानी कि यहाँ पर जो भी वैल्यू आएगी, मान लो यहाँ पर x वैल्यू आई और इसमें से x वैल्यू आई, ठीक है, ऐसे करते हैं, यानी कि यहाँ पर डॉट 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 0 दे देते हैं। ठीक है, और माइनस का हम करेंगे 2 लाख, यानी भी डॉट 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 0 करोगे। ठीक है, तो 0 - 0 करोगे तो 0 आएगा, यानी कि लास्ट में तो 0 आना ही आना है। तो 2 ऑप्शन आपका कट जाएंगे। अब 2 ऑप्शन में आप फंसोगे लास्ट डिजिट से, तो डिजिट एंड सम निकालो। चूँकि हमें मालूम है कि यहाँ पर जो भी वैल्यू आएगी, यहाँ पर जो भी वैल्यू आएगी उसका डिजिट में से हम इसको माइनस करेंगे, तो जो डिजिट आएगा वो इनमें से वेरीफाई होना चाहिए। देख लेते हैं भाई। अब देखो इसका डिजिट एंड सम क्या आएगा, 9 6 15 के 6, 6 दूनी 12 का 3, 3 11 33 के 6, और यहाँ पर कितना होगा 7 6 42 का 6, यानी कि हम 6 - 2 करेंगे कितना आएगा, 4 आएगा। तो डिजिट एंड सम कितना आना चाहिए, 4 आना चाहिए। देख लेते हैं किस में आ रहा है। 4 2 6, 6 3 9, 9 5 14 का 5 आ रहा है, यानी कि ये नहीं हो सकता। अब इसको देखोगे 4 2 6 और 16 6 22, 22 का कितना आ रहा है, 4। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा भाई। आपको पूरी कैलकुलेशन नहीं करनी है भाई, पूरी कैलकुलेशन नहीं करनी है। तो जो यहाँ पर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो जो वैल्यू आएगी इसमें 2 लाख में ऐड करोगे कितना हो जाएगा, 2,42,880, और इसमें से 2 लाख आप यहाँ से माइनस कर दो, तो जो आपका प्रॉफिट होगा वो निकल कर आएगा कितना, 42,880 रुपीज़। समझ में आई बात।